अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। पिछला पंचीकरण में रविवार चलता है कि देह जड़ है और मैं चेतन हूँ। मैं ही केवल अखंड रूप से बोध स्वरूप आत्मा हूँ। अखंड रूप से अखंड रहता हूँ, सदा रहता हूँ। सृष्टि है, शरीर है, दिन को रात्रि में नहीं है तो भी रहता हूँ। अखंड उसको कहते हैं। ये जो सारी सृष्टि है ये जड़ है। इसके लिए समझाने के लिए पंचीकरण है। तो अपना चल रहा था कि ये देह में पहले स्थूल शरीर के 25 तत्व बताए, फिर सूक्ष्म के बताए 19। अब पंचकों के बाद के 3 गुणों के 5 पंजक हैं। मैं उसका दृष्टा हूँ। उसके बाद बताया कि ये जो पंजक हैं इनमें 5 कोश भी हैं। ये चला था पिछला। 5 पंजक में 5 कोश हैं, 27 तत्व हैं। अब सूक्ष्म शरीर में पहले 19 बताए, अब उन्होंने और प्रक्रिया के माध्यम से 27 तत्व बताए। उन 27 के अंदर ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, प्राण भी हैं, भूत भी हैं, विषय 20 हो गए, 5 5, 4 अंतःकरण 24, अविद्या, इन सब का जो ये अपने 24 पढ़ रहे हैं, अगर हमें इनका अज्ञान है, अगर क्या, भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि जन्म से ये अविद्या से ग्रस्त है। तो अविद्या जन्म से है। अब ये अज्ञान को ही अविद्या कहा। ये सूक्ष्म शरीर में बसती है, सूक्ष्म शरीर का अंग कहा इसको। अविद्या से कामनाएं उठती हैं। जगत की सत्यता का ज्ञान असत्यता का ज्ञान नहीं है। जगत के मिथ्यापन का ज्ञान नहीं है तो कामनाएं समाप्त ही नहीं होती। शास्त्रों में 50 साल तक कहा है कि गृहस्थ आश्रम 50 साल तक आप संजो, उसके बाद आने वाली पीढ़ी को देकर के कोई ना कोई कार्य ईश्वर के लिए, समाज के लिए, जिसको कहते हैं विश्व की सेवार्थ के लिए होना चाहिए। घर में भी रहो, घर का भी करो, अपना सारे गुण संतान को देते हुए घर में भी रहो और घर से बाहर भी रहो, समष्टि के समर्पित भी हो जाओ। ऐसी प्रथा हमारे ऋषियों ने रची, इतनी सुंदर प्रथा। 75 के बाद तो यहाँ तक कह दिया संन्यास ले लो। अब संन्यास के 2 अर्थ हैं। एक तो है हम भगवा पहनकर संन्यास आश्रम को ग्रहण करें, और दूसरा है तत्व ज्ञान के द्वारा हम सब वासनाओं का अंत कर दें। कोई आयास ना रहे, कोई हमारे को आस ना रहे। कार्य तो हो बाहर से सभी, उसमें इच्छा आदि भी आती है, पर जानकार नाटक की तरह करता है, इसमें डूबता नहीं है, वो सदा असंग रहता है। तो ये है अज्ञान से कामनाएं, और कामनाओं से होते हैं कर्म, और कर्म में फिर विकर्म भी हो जाते हैं, विपरीत कर्म भी हो जाते हैं अगर ज्ञान नहीं है तो। कामना से जो कर्म होते हैं उसमें राग द्वेष भी हो जाता है। तो इस तरह बताया कि ये ज्ञान होना चाहिए। अब आगे प्रक्रिया में बताया कि इस सूक्ष्म के 27 तत्वों को फिर उन्होंने कहा कि इसमें शरीर में सूक्ष्म स्थूल सभी मिला के ये हमारे पास
3 शरीरों की एक उपाधि है, यंत्र है, उपाधि है। जैसे प्रेस होती है, फ्रिज होता है, हीटर होता है, ऐसे ये है। इसमें कई अंग हैं। तो 5 कोश बताए 3 शरीर में। अब आज वो प्रक्रिया पिछली बार शुरू हुई थी। सबसे पहले अन्नमय कोश। अन्न से ओत प्रोत, मय का मतलब होता है मिला हुआ, ओत प्रोत, अन्नमय, अन्न से मिला हुआ ये शरीर है, स्थूल शरीर है। इस खजाने में अन्न है, पर जादूगर इतना विलक्षण है कि अन्न को सप्त धातु के अंदर दिखाता है। जैसे जादूगर है ना, छड़ी सी घुमाता है ऐसे, और कभी तो कबूतर दिखा देता है, कभी कपड़े दिखा देता है, कभी पैसे नोट दिखा देता है, अखबार में नोट दिखा देता है। ऐसे ही कैसा विलक्षण जादूगर है कि अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, और देखो कैसे शरीर के सप्त धातु से शरीर बना है, ये करके दिखा देता है। अन्न का ये परिणाम है। तो ये दूसरों का भी अन्न है, ये अन्नमय है, अन्न से बना है, पर दूसरे भी इसको खाने के लिए, पशु, कई पक्षी भी तैयार रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा? अन्नमय कोश। ये अन्न से हुआ उत्पन्न, अन्न से ही जिंदा है, और आखिर में पृथ्वी में लय होकर के अन्न रूप ही है। अगर पशु भी खा जाते हैं तो भी वो फिर मल आदि सप्त धातु बन के फिर ये पृथ्वी के रूप में, आखिर लय इसका कहाँ है? पृथ्वी। तो ये अन्नमय है, पर तुम कौन हो? तुम इस अन्नमय के दृष्टा हो, इसको जानने वाले हो, इसको देखने वाले हो। अन्नमय शरीर मोटा हो रहा है, क्षीण हो रहा है, शक्तिशाली है, कमजोर है, ये कौन जानता है? ये आप जानते हो। आप इसको देखते भी हो और जानते भी हो। इसके सभी अंग अन्नमय के जड़ हैं। ना वो अंग खुद को जानते हैं और ना ही वे अंग दूसरों को जानते हैं। हाथ, पैर आदि कैसी विलक्षण चेतन दिखाई दे रहे हैं, पर मैं की सत्ता से चेतन दिखते हैं। वास्तव में ये जड़। कैसा आश्चर्य युक्त ये जगत है। लेकिन जो तमोगुण है वो हावी होकर के खुद भी नहीं जीते और दूसरों को भी जीने नहीं देते। जियो और जीने दो का सिद्धांत बहुत सुंदर है कि भाई आए हो तो कुछ अच्छा करके जाओ। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये अन्नमय शरीर अन्न से बना, अन्न ही है। इसका देखना है तो देखें कि पशु पक्षी, गीध है, कितनी जल्दी देखकर इसको खाने के लिए आ जाता है। और पशु भी कई बार बताए हैं, सिंह है, कुत्ता, बिल्ली आदि सभी इसकी ओर झपटते हैं। तो ये अन्नमय कोश है, बार बार देखना। ये सप्त धातु से बना है। इस अन्नमय कोश में व्याप्त है अंदर इसके। अब देखो एक गुफा बनेगी, आप ध्यान से देखना। इस गुफा में तुम रहते हो, अपनी मैं रहती है जिसको मैं बोलते हैं। और जब ये बाहर जान लेती है तो यही व्यापक है और यही गुफा वाली है। तब समझ आएगी कि व्यापक कौन सी है, गुफा वाली। तब दो मैं से जानकार का व्यवहार होता है। जानकार व्यवहारिक सत्ता में समाज के नियमों से चलता है, पर अपनी व्यापक भूमा मैं के अंदर स्थित है। उसके लिए फिर
अपने स्वरूप में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। पर ये बात कहनी नहीं है, व्यवहार में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, तो इसका पार्ट है हमारे पास। तो जिस पिक्चर में जैसा जिसको अभिनय मिलता है वो वैसा ही बोलता है कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ। ऐसा ही हम यहाँ नाम बोलते हैं, अपने परिवार को मेरा कहते हैं, मैं कहते हैं। ये एक तरह सा यहाँ का नाटक है। और इस नाटक को कौन जानता है? केवल तत्वज्ञ पुरुष। ये बड़े भाग्य से विद्या मिलती है, ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान ने उपनिषदों में भी कहा आश्चर्य वक्ता है और आश्चर्य ही श्रोता है। श्रोता मिलता बहुत मुश्किल है और सुनने वाले भी आश्चर्य युक्त हैं। कौन समय देता है? शांति से बैठ ही नहीं सकता ज़्यादातर लोग। तो कहते क्या है, नाचना गाना वही अच्छा लगता है। शांति से बैठ के अंतर्मुख होना, सुबह अंतर्मुख हो जाना, संध्या वंदना नियम से करना शूरवीरों का काम है। जिसका मन पर शासन है वही कर सकता है। इसलिए आपको प्रेरणा देते हैं कि अवर काज तेरे किते ना काम। जितने काम करेंगे, जितने मकान बनाएंगे, फलान करेंगे, वो हमारे काम नहीं आएंगे, किसी और के लिए छूटेंगे। लेकिन अपने साथ कौन जाएगा? अपने साथ ये संस्कार। तो बदलने के लिए संस्कार केवल तत्व ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान के बिना अंतःकरण का ढांचा नहीं बदल सकता और ना ही अंतःकरण का ढांचा लय हो सकता है। क्योंकि हमारा स्थूल शरीर किसके अनुसार मिलता है? जैसा हमारा सूक्ष्म है। सूक्ष्म एक ढांचा है। जैसे अपने बर्फ फ्रिज में पानी जमाते हैं तो पहले एक सांचा लेते हैं, उस सांचे में जल भरते हैं। तो जब जल से बर्फ जम जाती है, जब उसको निकालते हैं तो वो उस सांचे के अनुसार आकार वाली होती है। ऐसा छोटे छोटे सेब बने हुए हैं ट्रे के अंदर, जब पानी डालते हैं तो बाहर निकालते हैं, प्लेट में वो छोटे छोटे सेब दिखते हैं। तो सांचे कैसे बने? उस ट्रे की कारण। ऐसे ही अंतःकरण कैसे गुणों से युक्त है, वैसा ही इसका जन्म है और वैसे ही इसके संस्कार। तो संस्कार उधर गति की ओर ले जाने के लिए तत्व ज्ञान साधन है। बाकी हम ऊपर चढ़ेंगे भी गिरेंगे, चढ़ेंगे गिरेंगे, कर्म करेंगे, कोई गलत कर्म हो जाएंगे फिर गिरेंगे, नीच योनियों में चले जाएंगे, फिर अच्छे हो जाएंगे तो कुछ ऊपर उधर गति हो जाएगी। ऐसे आना जाना चलता रहेगा। तो स्थिति अपनी स्वेच्छा से विचरण तत्व ज्ञान से है, बाहर से यात्रा है, पर अंदर से स्थिति। तो बताया कि स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरों का भी अन्न है, हम ध्यान तो रखते हैं इसका पूरा। बच्चे को कई बार कहते हैं ना, कोई उठा के ले गया, कोई कई बार टीवी में दिखाते हैं छोटे बच्चे को कुत्ता उठा के ले गया, तो ये अन्नमय है ये। और आप कौन हो? इससे असंग, इसके साक्षी, इसको जानने वाले और इसको देखने वाले। अब इसके अंदर व्याप्त है सूक्ष्म शरीर मन। सबसे पहले प्राण व्याप्त है। स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश व्याप्त है। नख से लगाकर शिक तक प्राणमय कोश है। तो प्राणमय के अंदर क्या कौन कौन से हैं तत्व? प्राणमय के अंदर हैं 5 प्राण और 5 उपप्राण और 5 प्राण मिला के 5 ही कहे हैं शास्त्रों में। 5 प्राण और 5 उपप्राण माने 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। रजोगुण, रजोगुण के प्राण हैं और रजोगुण के कर्मेंद्रिय। तो ये है 5 और 5 10 का, 10 तत्वों से बना प्राणमय कोश। और कहाँ रहता है? कहते स्थूल शरीर के अंदर, अन्नमय कोश के अंदर सभी जगह व्याप्त है, अंदर रहता है।
इसलिए प्राण से हर देखते हैं ना, हाथ हिल रहे हैं, पलकें झपक रही हैं, ये आपको बताया है। 5 प्राण कौन से हैं? व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। उपप्राण कौन से हैं? धनंजय, देवदत्त, कृकल, नाग और कूर्म। ठीक है, ये है। कोई आँखों को झपकता है, कोई हिचकी के लिए साधन बनता है, पर आश्चर्य है प्राण वायु, लेकिन अलग अलग जगह बैठ करके अलग अलग इसके काम। वैसे ध्यान दें तो लाइट भी देखो, अलग अलग यंत्रों के अंदर यंत्रों के गुण हैं, लाइट का स्वरूप है। लाइट केवल शक्ति देती है, पर यंत्रों के गुण हैं। पर शक्ति कैसे भासती है? गुणों के अनुसार। अगर फ्रिज से लगाते हैं तो शक्ति ठंडी भासती है, अगर उसको हीटर से लगाते हैं तो शक्ति गर्म भासती है। ऐसे ही कुछ ये लीला है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो देह बिल्कुल अलग दिखाई देगी। यहाँ मनुष्य भी बिल्कुल दिखाई देंगे अलग, कि देखो सब ब्रह्म की प्रतीति गुणों से है, पर उसका स्वरूप सच्चिदानंद अद्वय है। प्रतीति गुणों से, स्वरूप अखंड सच्चिदानंद बोध स्वरूप। लेकिन प्रतीति हो रही है, लोग प्रश्न करते हैं, आप कहते हो सर्वम ब्रह्म है, तो जिसने जिसको मार दिया वो ब्रह्म ही तो है। अरे भाई, प्रतीति गुणों से है, और गति भी कहाँ है? गुणों में। लोक भी कहाँ है? गुणों में। तो गुणों वाला गुण ओढ़कर जो भी करेगा, उसका जो क्रिया से प्रतिक्रिया है वो तो मिलेगी ना। देखो, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ध्यान से देखा तो बता रहे हैं प्राणमय कोश में 5 प्राण, जिसमें 5 उप प्राण भी हैं। 5 प्राण और 5 उप प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। 5 प्राण और कर्मेंद्रियां रजोगुण की हैं दोनों, और ये है प्राणमय कोश। और रहता कहाँ है? ध्यान देना, ये सारे शरीर के अंदर, अन्नमय कोश के अंदर व्याप्त है। जहाँ से ये छूटता है, मान लो छूट जाता है, तो वो अंग चलना बंद हो जाता है। सामान्य प्राण रहते हैं उसमें, पर ये विशेष प्राण ना होने पर अंग उसका रुकता है। अब अन्नमय कोश के बाद इसमें व्याप्त है प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश के अंदर देखो, एक के अंदर दूसरा है। जैसे डब्बे होते हैं ना, लाते हैं ना बाजार से, एक वो चीनी वगैरह के डालने वाले डब्बे रसोई में, एक में एक डब्बे कई बार दिखाते हैं, 4-5 होते हैं। तो इसी तरह अन्नमय के अंदर प्राणमय, और प्राणमय के अंदर मनोमय। मन, सारे शरीर के अंदर मनोमय कोश व्याप्त है। इसलिए देखो, प्राणमय के अंदर है, इसलिए देखो जब जीव यहाँ से जाता है या सुषुप्ति होती है, तो ये मन प्राणों के अंदर लीन हो जाता है। देखा करो ध्यान से। प्रक्रिया पढ़ने का अर्थ है कि हम इसको अपने शरीर में घटाएं, तभी हमें देह अध्यास छूटेगा। कल भी किसी ने फ़ोन किया, कहा प्रक्रिया तो सुनते नहीं हैं, वो सुनते हैं। अरे भाई, प्रक्रिया जब तक नहीं होगी जिसको याद, वो व्यक्ति असंग कैसे होगा? बार बार इसके पुर्जे याद करके इसको अनेक प्रकार से अलग देखो, कि देखो जड़ है, देखो अलग है, और जो भी मिला है वो काल का है। इसके साथ काल लगा हुआ है। 100 साल भी अगर काल लगा दें और ज्ञान ना दें, तो 100 साल वाला भी जाएगा तो रोता हुआ, बिलखता हुआ यहाँ से जाएगा। वो जगत को छोड़ नहीं पाएगा। जगत में रहो, 100 साल तक रहो, अपने को जानने की इच्छा रखो, तो 100 साल भी सार्थक हैं। और ऋषियों के जितने भी वर्ष रहे सब सार्थक। पर उपनिषदों में है जीवेम शरदा शतम, हम भी कह देते हैं भाई 100 साल तक जियो, अपने को जान के जाओ। जानने के लिए तो मनोमय कोश प्राणमय में व्याप्त है। आज देखना, नींद के समय सुषुप्ति में मन भी नहीं होता, पर प्राण चल रहे होते हैं।
तो मन और बुद्धि कहाँ होते हैं? प्राणों के अंदर। तो मनोमय कोश, प्राणमय कोश में मनोमय कोश, मनोमय कोश 6 से बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन सतोगुण का कार्य है, सतोगुण का कार्य है ये मन। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां भी सतोगुण की हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 6 मिलाकर कौन सा कोश है? मनोमय कोश। इसमें क्या अर्थ है कि 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हम, मन का क्या लक्षण है? इच्छा। मन जहाँ लगेगा वहाँ आप ये कहोगे, देखो ये बातें बड़ी गहरी हैं, इतना ज्ञान सुनते हैं, जब मेरे पास बैठ के बात करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कह रहे हैं मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे। अरे भाई, इसका मतलब ज्ञान समझा नहीं। जो लगता है वो माया है। जहाँ लगता शब्द लगता है ना, आवाज़ से और ध्यान देना, आपको अभ्यास के लिए दिया जाता है, इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आप विद्वान बन जाओ। सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए ज्ञान के सागर में से एक चुल्लू भरना ही बहुत है। जैसे कहते हैं ना, अपना एक चुल्लू भर के पानी पी लो, तृप्ति हो जाएगी। हमें ज़्यादा ज्ञान से क्या ज़रूरत है? जो कुछ लिखते हैं मनन करके थोड़ा होता है, बाद में अगर आप पूछने आओ तो कहूँगी किताब लाओ, पहले उपनिषद लाओगे तो कहूँगी किताब। जो बताया वो याद थोड़ी रखना होता है, सारा दिन उसको याद थोड़ी रख सकते, लेकिन लक्ष्य याद होना चाहिए। सिद्धांत क्या है, मैं कौन हूँ, यह क्या है, वह कहाँ है, फिर सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। तो जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन के क्या लक्षण हैं? जहाँ लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये जो लगता है ये क्या है? माया। मन है जिंदा यहाँ। अब इस लगते के साथ जो ज्ञानेंद्रियाँ इकट्ठा करेंगी संस्कारों को, ज्ञानेंद्रियाँ के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका ग्रहण होता है। अब शब्द अच्छा लगता है, शब्द बुरा लगता है, उस वक्त मन को कहो अच्छा, माया, मन, मैं मन का साक्षी हूँ। मन को स्पर्श अच्छा लगता है, स्पर्श बुरा लगता है, यहाँ भी लगता है तो क्या है? मन। रूप अच्छा लगता है, नेत्रों से रूप ग्रहण हुआ, बुरा लगता है तो भी मन है। ये मनन करना है आज। रस अच्छा लगता है, रस बुरा लगता है, लगता है जिसको वो कहाँ तक है? मन तक है। जो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो मन तक है, तुम क्या हो? इससे आगे। गंध भी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ये भी क्या है? मन। अब आपको लक्षण बता दिया कि जहाँ लगता शब्द लगे वहाँ सावधान हो जाओ कि ये जो मुझे लगता है बस यही माया है। लगना क्या है? गुणों का खेल है। आँखों के द्वारा शब्द ग्रहण होगा, आँखों के द्वारा रूप ग्रहण होगा, कानों के द्वारा शब्द ग्रहण होगा, नासिका के द्वारा गंध ग्रहण होगा, ग्रहण होगा। मैं कुछ नहीं करता, ग्रहण होता है अपने आप। जीवा के द्वारा रस, त्वचा के द्वारा स्पर्श। लेकिन हमने उपनिषदों में पढ़ा है कि ये सिर्फ अच्छे लगने वाले नहीं है, इसको दानवों ने भी आकर के एक अपना वेधन किया था। जब देवताओं ने इनके माध्यम से उद्गान कहते हैं भाई, जो भी पूजा पाठ की या अच्छे कर्म किए, देवताओं ने इसको अच्छाई से वेध दिया। पर इतने में राक्षस आए, उन्होंने कहा अकेले कैसे रहोगे। उन्होंने आकर अपना एक, जिसको कहते हैं ना, एक तीर उन्होंने भी मार दिया, उन्होंने भी वेध दिया बुराई से। आ रही बात समझे? अब हम कैसे ये कहें कि शब्द केवल अच्छा ही रहे। उस समय याद आ जाए उपनिषद कि अच्छा, देवताओं के साथ दानव भी आ गए थे, तो अच्छे के साथ क्या लगेगा? बुरा भी आ गया। आँख अगर अच्छाई है, अच्छा रूप देखती है तो दूसरा भी देखती है। अब वो मन को जाके उसमें दिखता है।
तो मन को अच्छा लगता है या नहीं। अब शब्द भी दोनों तरह के सुनते हैं, दैवी संपदा के भी और आसुरी संपदा के भी। बताया ना उपनिषदों के अंदर एक आख्यायिका है ऐसी। तो ध्यान से, अगर समय नहीं मिलता तो ये जो है ना, आप रोज सुनोगे तो आपको सारा धीरे धीरे समझ आ जाएगी। भाई उपनिषद नहीं उठा सकते, इतना समय नहीं उठाने का, पढ़ने का, तो ये कितना आसान है। गुरुदेव की कृपा हुई है कि आप उसको दोबारा सुन सकते हो। तो उपनिषदों में भी ये बात है। तो ये जो लगता है, अब 5 जो हैं ज्ञानेंद्रियां और मन, इनके द्वारा जो कर्म अच्छे बुरे लगते हैं या होते हैं, ठीक है, वो हैं माया। हमें समझ आए। और मैं कौन हूँ? शब्द अच्छा है या बुरा है, मन तक आया। शब्द केवल मन, कानों ने अच्छा बुरा नहीं कहा, कानों ने केवल शब्द को अंदर कर दिया और मन के शीशे में पहुंचा दिया। अब शीशे के पीछे कौन बैठा है? शीशे को देखने वाला मैं हूँ। मुझे शीशे में दिखता है कि ये प्रतिबिंब शब्द का अच्छा है या बुरा। वो किसके सहित देखता हूँ अच्छा बुरा? मन के सहित। याद रखना, मन को अच्छा बुरा लगता है। ये 5 जब इसके माध्यम से मन संस्कार ग्रहण कर लेता है और एक खजाना इकट्ठा कर लेता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, हैं सब गुण, पर उस गुणों को अनुकूल को अच्छा कह देता है और प्रतिकूल को बुरा कहता है, तो ये खजाना इकट्ठा हो जाता है और ये इसके साथ जाता है। देखो क्या ये काम का है? ये सारी संसार की लीरें हैं। जैसे होता है ना, एक फकीर वो बाहर की कचरा उठाता रहता है और अज्ञानी जीव भी क्या करता है? विचार करिए, वो कचरा उठाता है, फलाने ने ये किया, उसने वो किया। अरे भाई हो गया ना। आज गुरुदेव मिल गए, उन्होंने कहा आज अहोई भी है, आज उसको स्थापित किया जाएगा और अहोई अष्टमी को पूजा जाएगा। उसमें कनक का बीज बोते हैं। उससे पहले नवरात्रों को जानने से पहले, 9 को जानने से पहले, नवरात्रे और 10वें को जानने से पहले जो खेती थी वो मिक्स अन्न की बोते हैं। हमारे ऐसे रिवाज त्यौहार हैं। आज जो है वो कनक की, माने सतोगुणी खेती। ज्ञान के बाद कौन सी खेती होगी, कौन से कर्म होंगे? सतोगुण के। देखो त्यौहार भी कितने सुंदर ऋषियों ने बनाए। ये पारिवारिक त्यौहार है। तो अब जो होई क्या समझाती है कि हो गया ना, जो होई उसको छोड़ो। तो उसके बाद जो सतोगुणी अन्न होगा, जो कर्म होंगे, हम सत प्रधान होकर के जो कर्म हमारे द्वारा होंगे वो सुख का कारण बनेंगे। पर बीज डालेंगे, वृक्ष तो बनेगा। जब बीज डालेंगे सत्व के, कुछ समय तो लगेगा वृक्ष बनने में। तो इसलिए मनोमय कोश, तुम इसके दृष्टा हो, तुम साक्षी हो। मन को अच्छा लगे बुरा लगे, इसको छोड़कर आज जो गुणों की सृष्टि है उसको देखें कि 3 गुण हैं। वहाँ सत्व भी गुण है, रज भी गुण है। जिसका रजोगुण है वो काम, उसको अच्छे काम में लगा दो, उसका रजगुण ना बदलो। अपना मूल गुण तो बदलता नहीं, कम ज़्यादा होता है, तो उसको सत्व वाले रास्ते लगा दो। वो रजोगुणी व्यक्ति सत्व वाले रास्ते में बहुत काम करेगा, अध्ययन करेगा, सुनेगा, सेवा करेगा, अच्छे काम में लगा दो उस रज को। तम वाला, तम में भी अपने सत्य में लगाते हैं तो अनुशासन करना, किसी को नियम पालन करवाना, या देते हैं ना भाई भंडारों की होती है तो कितने लोग जो ऊपर शासन करते हैं, भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइन बननी चाहिए, जो भी उसके नियम है। तो अगर कोई अन्याय से आकर यहाँ पर अपने उस तेज वृत्ति को रख लेता है, सात्विक वृत्ति में लगा देता है, पूजा पाठ में रख लेता है, धर्म के ऊपर आ जाता है, वो व्यक्ति का तम भी शुद्ध हो जाता है। तमोगुण तो नींद के बिना तो साधना भी नहीं होती, तमोगुण है तो साधना होती है, याद रखना। तो कौन सा ऐसा गुण है जो निकृष्ट है, ध्यान देना। अगर तमोगुण ना हो तो शरीर नहीं मिलेगा। शरीर कौन से गुण का है? तमोगुण का। ठीक है, तमोगुण की निद्रा है। अगर आपको आलस और निद्रा ना आए, बताइए साधना कर सकते हो? आप 10 दिन ना सो, आपको साधना क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगे, है ऐसा? तो हर गुण जो है वो गुण है,
ये सृष्टि की माया के 3 रूप है, त्र्यंबकम 3 है। तो ये तो माया के ये गुण है, और सृष्टि 3 गुणों से चलती है, पर हमें 3 गुणों में समता एकदम समन्वय रखना आना चाहिए, वो ज्ञान से आएगा। तो 3 गुणों से जो ये मन को अच्छा लगता है, ये 3 गुणों का है, हर किसी का अपना गुण है। ये सोच करके अपने रेत अगर अपने झोली में आ जाए तो उसको झाड़ दो फटाफट, अंदर ना ले जाओ। तो ये है कि गुणों को गुण देखें, और मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, ये मन तक है, इसलिए मन माया का है। तो आज हमने देखे 2-3 कोश देखे। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय व्याप्त है, वो याद करना है। तीसरा मनोमय कोश, प्राणमय में मनोमय कोश, और मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश। अगली बार लेंगे विज्ञानमय, आनंदमय। आनंद ही अपना स्वरूप है, ठीक है। सर्व की आत्मा हूँ, ये बार बार आपको चिंतन बताएंगे, मनन बताएंगे। ना चाहते हुए भी आप थोड़ा सा याद करने के लिए कहेंगे तो करोगे। अगली बार सुनेंगे। हरि ओम।